हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज आप लोग का प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर हुआ है FDLT 2024, ठीक है, उसका जो फिजिक्स का आंसर की है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब भी प्रकाश जल द्वारा अपवर्तित होता है, कांच की सतह द्वारा अपवर्तित होता है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है या विशेष प्रकार से बनाए गए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए विशेष प्रकार की बनाई गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसके द्वारा होता है? अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण क्या है? तो इसमें ऑप्शन क्या था? क्रांतिक कोण आपतन कोण का कोण है जो 180 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है। क्रांतिक कोण आपतन कोण है जो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है। क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश किसी माध्यम से बिना किसी अपवर्तन से गुजरता है। या क्रांतिक कोण अपवर्तन का कोण है जो 90 डिग्री पर आपतन कोण उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन था, किसी लेंस द्वारा श्वेत वस्तु की श्वेत प्रतिबिंब ना बना पाने को कहते हैं? गोली विपथन, वर्ण विपथन, एक वर्णी विपथन या कॉमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ण विपथन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और अचुंबकीय। ठीक, और उसके बाद बोला है कि इसमें से कौन किस तरीके का है। तो हम लोग पहले बात करते हैं प्रतिचुंबकीय के लिए। तो प्रतिचुंबकीय के लिए कौन सा सही होगा? 2 नंबर वाला। ठीक, लौह चुंबकीय के लिए कौन सा सही होगा? 3 नंबर वाला। ठीक, अनुचुंबकीय के लिए कौन सा सही होगा? 4 नंबर वाला। और अचुंबकीय के लिए कौन सा सही होगा? 1 नंबर वाला। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है? ए नंबर में दिख रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन एस और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ कथन क्या है कि यदि एक सीधी तार को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उसके दोनों छोरों पर कोई ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा क्योंकि परिपथ बंद नहीं है। चूंकि परिपथ बंद नहीं है, प्रेरित धारा शून्य होगी। तो देखिए, इसमें का जो क्वेश्चन है इसमें का कथन गलत है, कारण सही है। लेकिन कहीं पास भी यह नहीं दिया है कि, यहाँ देखिए दिया है कि दोनों सही हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दिया है कि दोनों सही हैं। यहाँ बोला एस सही है परंतु आर गलत है, और यहाँ बोला एस सही है और एस और आर दोनों गलत हैं। पर इसका सही आंसर क्या होगा कि एस गलत है और आर सही है। तो ये वाला आपका आंसर ही नहीं दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन है, काशी के सूत्र के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर निर्भर करता है। यहाँ उसका दिया गया है, यहाँ बोला है ABC नियतांक है। तो विचलन कोण, तो विचलन कोण किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आप पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? बैजानी हैप्पी नाला, ये आप लोग शायद पढ़े होंगे। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी और लाल। तो देखिए जो लाल होगा उसका जो विचलन कोण है वो सबसे कम होगा। तो यहाँ सबसे कम में कौन आएगा? लाल आएगा। तो ये देखिए 2 जगह 3 जगह लाल है। लाल के बाद क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ पास बैगनी है, तो बैगनी का तो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर कट हो जाएगा। ये भी आंसर कट हो चुका है। यहाँ बैगनी, देखिए यहाँ पर भी बैगनी बीच में आ रहा है, नीला से पहले आ रहा है, तो ये भी कट हो जा रहा है। बैगनी के बाद क्या आना चाहिए? नीला। देखिए बैगनी के बाद नीला है, नीला के बाद क्या आएगा? हरा, हरा के बाद क्या आएगा? पीला, और पीला के बाद लाल। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है, कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी गैर शून्य बल, आगुण तथा गैर शून्य बल। उसके बाद है शून्य बल किंतु गैर शून्य बलागुण, गैर शून्य बल और किंतु शून्य बलागुण, शून्य बल और शून्य बलागुण। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? शून्य बल का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कि वहाँ पास कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी बल नहीं है। और गैर शून्य का मतलब क्या बोल रहा है कि वहाँ पास कोई ना कोई तो फोर्स है। ठीक है, यही बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो यहाँ क्या होगा कि गैर शून्य बल, आगुण और गैर शून्य बल, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और टॉर्क दोनों ही एक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन का आंसर को घुमा दिया गैर शून्य और शून्य करके। अब है, धातु के घनाकार टुकड़े को प्लस Q आवेश दिया जाता है। धातु के टुकड़े के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव शून्य है, टुकड़े के अंदर विद्युत विभव शून्य है,
विद्युत क्षेत्र में टुकड़े की सतह पर लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के टुकड़े के अंदर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लंबवत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर है। यदि एक धन आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएगा, प्रोटॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा या प्रोटॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो पृथ्वी से चालक की ओर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाया जाए तो आवेश पर कार्य करना पड़ेगा, आवेश द्वारा कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य नियत होगा और किया गया कार्य शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, किया गया कार्य शून्य होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी भी आंसर में आपको डाउट लग रहा है कि गलत है तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें डाउट है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथक समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की स्लैब भर देने पर पूरे निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक, उसके बाद बोला है दोनों प्लेटों के बीच का बल कम होता है, तो ये गलत होगा। दोनों पृष्ठों के बीच का बल क्या होता है, अनचेंज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एस सही है पर आर गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, धातु की प्रकृति पर या प्लेटों के बीच के विभवांतर पर। तो ये किस पर निर्भर करती है, केवल ए और बी, मतलब प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर करती है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बोला है कौन सा कथन सही है ना, तो यह प्रत्येक प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा किया गया कार्य है, यह भी सही है। यह एक इकाई धनात्मक आवेश की तुलना में 2 इकाई धनात्मक आवेश से अधिक है, तो यह गलत है। और यह अनुसरण किए गए पथ पर निर्भर करता है, यह भी गलत है। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पर से समान एवं विपरीत आवेश युग्म, तो इसके लिए कौन सा हो जाता है आपका चौथा नंबर। धनात्मक आवेश युग्म, तो धनात्मक आवेश युग्म एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। एकल धनात्मक आवेश, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर, और ये वाले का क्या होगा, फोर्थ नंबर। तो आपका कौन सा सही होगा, 4 3 2 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवेश प्रणाली में स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बढ़ते क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा। ए किसके बराबर होगा, ए और डी आपस में बराबर होंगे, उससे बड़ा होगा बी, उससे बड़ा होगा सी, उससे बड़ा होगा ई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कण में समान वेग से गतिमान है, किस कण में द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथन और कारण में सही विकल्प चुनिए। ठीक, तो कथन क्या है, फोटोन का विराम द्रव्यमान नहीं होता फिर भी यह नियत संवेग रखता है, सही है। फोटोन का संवेग उसकी ऊर्जा के कारण अतः समतुल्य द्रव्यमान है, ये भी सही है। और कथन जो है कारण की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। दूरसंचार में प्रयुक्त तरंगे हैं, तो कौन सी होंगी, अवरक्त, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंगे या कॉस्मिक तरंगे। तो कौन सा सही होगा, सूक्ष्म तरंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक, यहाँ देखिए फिर से जोड़ी बनाना है, तो इसका जो सही आंसर है 19 का, ये आपका है कौन सा, थर्ड नंबर, सेकंड बी नंबर, कि प्लांक नियतांक क्या होता है, m1 l2 t-1। रोधी विभव क्या होता है, m1 l2 t-3 a-1। ठीक, कार्यफलन क्या होता है, m1 l2 t-2, और संवेग क्या होता है, m1 l1 t-1। ठीक, और ये जो फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है, तो गामा जो होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्स भी है, प्रकाश तरंग भी विद्युत चुम्बकीय, कौन नहीं है, तो ध्वनि तरंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग। तो आपके इस 20 क्वेश्चन में कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक